सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। क्या कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी, तमाम जानकारी के साथ सिद्धांत जी मौजूद हैं। सिद्धांत जी, क्या हुआ कोर्ट रूम में? बेसिक बात जो सबसे पहले जो हुक होता है जी। 3-13-3-30 वाला। तो सबसे पहला हुक ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीजीआई की अध्यक्षता, सूर्यकांत की अध्यक्षता, सीजीआई सूर्यकांत जो है उनकी अध्यक्षता वाली बेंच ने नए नियमों पे रोक लगा दी है। उन्होंने नोटिस इशू किया है। क्योंकि कल ही मुकदमा दायर किया गया जी। था, याचिका दायर की गई थी। आज उस पर पहली सुनवाई होनी थी और इस पर केंद्र की ओर से और यूजीसी की ओर से रिप्लाई आना बचा हुआ है। किसी भी केस में आप रिप्लाई का वेट करते हो, जी। लेकिन ये थोड़ा सा रेयर स्टेप होता है सुप्रीम कोर्ट का कि नोटिस देने के ही स्टेप पे वो किसी नियम पे रोक लगा दें। जी। तो नोटिस देने के साथ ही उन्होंने उस पर स्टे लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि जो दखल है वो ज़रूरी है, क्योंकि नई गाइडलाइंस हैं वो समाज में एक डिवाइड पैदा करने की काबिलियत रखती हैं। इनका भयानक असर भी पड़ सकता है और साल 2012 की गाइडलाइन जो अभी तक चली आ रही थी वो फोर्स में रहेगी। अब ये मुद्दा जो है मार्च में सुना जाएगा। मार्च में सुना जाएगा, ये ऐसा है। मैं थोड़े मोड़े ब्यौरे आपको दे दे रहा हूं कि हियरिंग के समय क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन की भाषा को लेके बार बार उस क्लॉज का जिक्र, विष्णुकांत जैन कोर्ट रूम में बार बार उस क्लॉज का जिक्र कर रहे थे कि जिससे डिवीजन पैदा होगा, ऐसा उनका दावा था, यानी उनके याचिकाकर्ताओं का भी दावा था। ये बात भी उठ रही थी कि क्या एक ऐसा समाज बनेगा कि जहाँ पे रैगिंग के मुकदमों को अति पिछड़े शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ अत्याचार से जोड़ के देखा जाएगा कि रैगिंग की शिकायत की गई तो क्या वो अत्याचार की, जातिगत भेदभाव और जातिगत अत्याचार की भी शिकायत है। ये भी हुआ। ये भी बात उठी सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में। इंदिरा जयसिंह लगातार इस पे आर्गुमेंट कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की जो थोड़ी अहम है, बहस तलब भी हैं। मैं इस कैविएट के साथ कह रहा हूं कि इन टिप्पणियों पे बहस होगी भी और इन टिप्पणियों पे बातचीत भी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 75 सालों बाद हमने एक ऐसा समाज पाया, आज़ादी के 75 सालों बाद, कि जो एक जातिहीन समाज है। लेकिन क्या अब हम रिग्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या हम एक फिर से पिछले समय में पीछे जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल की भाषा पे, इस नियमों, इन रेगुलेशंस की भाषा पे सवाल उठाए। कहा कि सॉरी टू से, लेकिन जो रेगुलेशन की भाषा है वो प्रथम दृष्टया वेग लगती है, यानी जैसे पॉइंटेड नहीं है, साफ करके बातें नहीं कही गई हैं। इसका मिसयूज हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है। और इसके अलावा जो स्वीपिंग इश्यूज हैं वो भी थोड़े से, मतलब स्वीपिंग इश्यूज उन मुद्दों को कह सकते हैं जिनमें आप मुद्दों की तह में नहीं उतरते हैं, लेकिन आप ऊपर से ही देखते हैं उनको, तो उनका भी मिसयूज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर सेंटर को नोटिस इशू किया। एसजी से भी पूछा, तुषार मेहता वहाँ पे मौजूद थे कोर्ट रूम में, उनसे पूछा कि क्या आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे। तुषार मेहता ने कहा कि हम कहना चाहेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल केस है इसलिए हम थोड़ा सा समय लेना चाहेंगे इस पे, जो कि बात वाजिब भी लगती है, क्योंकि समाज के एक बड़े हिस्से को प्रभाव डालने वाले नियम रहे हैं ये। ठीक है। अब सीजीआई की टिप्पणी थी कि हम इस बात पे जोर देना चाहते हैं, या हमारी चिंता का विषय ये है कि कोई समस्या ना उपजे। उन्होंने कहा, इंदिरा जयसिंह ने कहा कि देयर कांट बी अ सिचुएशन वेयर यू जनरेट अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम एंड देन कम टू कोर्ट। इंदिरा जयसिंह का सीधा निशाना यूजीसी या शिक्षा मंत्रालय की ओर था कि ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती कि आप खुद एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को जनरेट करें और फिर आप खुद अदालत का रुख करें। तो इस तरह की बहसें हुई। नए रेगुलेशन को स्टे लगा दिया गया, बोल दिया गया साल 2012 वाला रेगुलेशन जो है वो प्रभाव में रहेगा। दर्शकों को अगर आप ब्रीफ में ये बता सकें, जिस नियम पर
देश भर के अलग-अलग देश के अलग-अलग हिस्सों में विवाद हो रहा था और प्रदर्शन हो रहे थे, अलग-अलग लोगों की माँगें भी थी और मामला सुप्रीम कोर्ट गया। अगर पॉइंटर्स में बता दें, वो नए नियम में क्या चीज़ें थीं? बेसिकली दो चीज़ें हैं, इक्विटी वर्सेस इक्वालिटी, यानी समता बनाम समानता। ठीक है। अगर एक वो आपने मीम देखा होगा ना, कि मीम नहीं है, सॉरी, वो एक इमेज है, ग्राफिक इमेज है कि एक बड़ी सी फेंस है, उसके पीछे 3 लड़के खड़े हैं। एक लड़के की हाइट थोड़ी ज़्यादा है, कि उससे कम, एक की उससे कम। ठीक है। हाँ, और फिर उनके अगले दृश्य में उनके नीचे किताबें लगाई जाती हैं ताकि तीनों देख सकें। समता यानी इक्वालिटी क्या है, समानता क्या है, इक्वालिटी क्या है, कि आप देखें कि तीनों जमीन पे खड़े हैं, यानी तीनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तीनों को बराबरी के अधिकार मिल रहे हैं, बराबरी के रिसोर्सेज मिल रहे हैं, बराबर संसाधन मिल रहे हैं। अब तीनों फेंस के ऊपर नहीं देख पा रहे हैं, तो ये उनकी कमी है। ये इक्वालिटी का सिद्धांत एक तरह से समझ में आता है। इक्विटी यानी समता का सिद्धांत क्या है, वो ये है कि आप उन तीनों को फेंस के पास लाने के लिए, फेंस के पार देखने के लिए वो संसाधन मुहैया कराएं कि तीनों देख सकें। तीनों को भले ही एक को अलग किस्म से अवसर दिए जाएं, एक को अलग किस्म के, लेकिन तीनों फेंस के पार देखने के लायक हैं। ये बराबरी पर लाने की बात है। तो इक्विटी को लेकर ही नए यूजीसी रेगुलेशंस में कई सारे क्लॉजेस दिए गए हैं। इक्विटी सेल बनाने की बातचीत की गई है, उसमें एट्रोसिटीज़ और पुलिस को लेकर भी कई सारी बातें कही हैं, उनके दखल की भी बातें हैं, जिसके बाद से ही ये बहस शुरू हुई उन प्रदेशों में जहाँ पर खासकर हिंदी भाषी ज़्यादा हैं, वहाँ पर ये बहस ज़्यादा शुरू हुई कि ये कथित रूप से अगड़ी जातियाँ जो हैं उनके दमन का रास्ता है। ये विरोध और प्रतिरोध शुरू हुआ हर जगह से। इसके बाद कुछ लोग गए सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ। कुछ और भी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 12 वाला नियम प्रभावी रहेगा और नया नियम पे स्टे लगाया जा रहा है, तो इंदिरा जैसी ने कहा कि this is like saying a fully abled person should get benefit of disability। कि कोई स्वस्थ मनुष्य है, एकदम स्वस्थ मनुष्य है, कोई विकलांगता नहीं, कोई अपंगता नहीं, लेकिन उसे भी बेनिफिट, डिसेबिलिटी का बेनिफिट दिया जाए, जैसे कुछ IAS ऑफिसर करते हुए पकड़े जाते हैं हाल फिलहाल में। तो ये वैसा हुआ, क्योंकि ये नियम तभी लाए गए थे कि जब ये देखा गया था कि विश्वविद्यालयों में अपॉइंटमेंट के स्तर पे और तमाम स्तर पे एक ख़ास जाति वर्ग को वरीयता दी जा रही है, इस तरह की शिकायतें सामने भी आई थीं। और कई बेल्ट में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि इस तरह की चीज़ें हुई भी हैं कई जगहों पे। कोर्ट ने कहा 19 मार्च को सुनेंगे। ये भी कहा, कोर्ट का ऑर्डर ये है कि ऑनर आस्किंग Solicitor General accept notice since issues raised in writ petition number this is 1149/2019 shall also have bearing while examining constitutionality and validity of regulation. These writ petitions are ordered to be heard along with that petition. कुछ और याचिकाएं दायर हुई थी, उनके साथ भी इनको सुना जाएगा। 2026 के रेगुलेशन को अबेंस पे रखा गया है। 2012 का रेगुलेशन शैल कंटिन्यू इन फोर्स सो दैट आर नॉट लेफ्ट रेमेडीलेस। तब जयसिंह ने कहा था इस पे, इंदिरा जयसिंह कहती हैं कोर्ट में, स्टे ऑफ रेगुलेशन इज नॉट कॉल्ड फॉर। उन्होंने स्टे का विरोध किया विदाउट हेयरिंग अस, हमें आपने सुना नहीं और स्टे लगा दिया। दिस कांट हैपन, यू क्रिएट अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम एंड कम टू द कोर्ट फॉर स्टे। फिर इसके बाद CGI ने कहा कि विक्टिम्स कांट बी लेफ्ट रेमेडीलेस, यानी जो पीड़ित हैं अभी के हिसाब से, CGI कहते हैं, उनको बिना किसी उपचार के नहीं छोड़ा जा सकता है। जयसिंह कहती हैं, इंदिरा जयसिंह, देयर वॉन्ट बी रेमेडीज, आई सजेस्ट इफ देयर आर एनी कंप्लेंट्स बाय एनी पर्सन इन एनी क्वार्टर लेट देम फाइल अंडर दीज रेगुलेशंस। इंदिरा जयसिंह बार बार कोर्ट में कह रही थी कि नए UGC रेगुलेशंस को प्रभाव में रहने दीजिए। अगर किसी को समस्या है, सिद्धांत मोहन को या विकास को या कैमरे के पीछे खड़े प्रशांत को समस्या है, तो वो कंप्लेन फाइल करें और इन्हीं नए रेगुलेशंस के अंडर में फाइल करें।
सीजीआई ने मना कर दिया, कहा कि हम इस बात में, हमारी भी चिंता ये नहीं है कि जनरल कैटेगरी की कंप्लेन किया है, हमारा कंसर्न है कि रिड्रेसल सिस्टम होना चाहिए रिजर्व्ड कम्युनिटी मेंबर्स के लिए जो प्रभाव में भी हो। इंदिरा जय सिंह ने कहा कि लेकिन 2012 के रेगुलेशन तो वापस लिए जा चुके थे, तभी तो 2026 वाला आया। कोर्ट ऑर्डर्स इन एक्साइज ऑफ आर्टिकल 142 वी डायरेक्ट दैट 2012 का रेगुलेशन विल कंटिन्यू इन फोर्स टिल फर्दर ऑर्डर्स। फिर सीजीआई ने कमेंट किया, डोंट मेक पॉलिटिकल इश्यूज, वी आर वार्निंग। तो ये था सुप्रीम कोर्ट में आज हुई बातचीत का सार, जिसमें सीजीआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने 2026 के यूजीसी रेगुलेशंस पे स्टे लगा दिया है, केंद्र से जवाब मांगा है। 19 मार्च को फिर से सुनवाई होगी। बिल्कुल। और ये जो पूरा मुद्दा है, अगर आप अलग अलग जगहों से सुन रहे हैं, अलग अलग रील्स के जरिए सुन रहे हैं और आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि क्यों इसका पक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है, पूरा विवाद क्यों छिड़ा हुआ है, इस पर आसान भाषा में हमने इस पर एक वीडियो किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें इसे बहुत ही आसान भाषा में, आपकी भाषा में समझाया गया है। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।